और लाख टके की बात में अब सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की, जहां पर ड्रैगन की साजिशों को करारा जवाब देने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने एक अपने फौलादी हथियार को तैनात किया है। क्या है वो हथियार और क्यों चीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्ब, जिसके आगे पनाह मांगता नजर आएगा ड्रैगन, जिसकी एक दहाड़ से बिल में छिप जाएगी चीनी फौज, जिसकी हुंकार सुनकर बीजिंग कांप उठेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे चीन को जवाब देने के लिए अब अमेरिका ने उतार दिया है अपना सबसे घातक हथियार, जो पल भर में ही चीन के जंगी हथियारों का काल बन सकता है। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थित अपने नौसैनिक अड्डे डियागो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। 3 B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर डियागो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे। आपको बता दें कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमान अक्सर B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर को खतरे और जरूरत के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात करती रही है। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल के बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन को बड़ा संदेश दिया है। ये बॉम्बर ऐसे समय पर डियागो गार्सिया पहुंचे हैं जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और फाइटर जेट भारत से सटी सीमा पर तैनात किए हैं। लद्दाख में चीन की इस दादागिरी की अमेरिका ने खुलकर आलोचना की है। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने मलक्का स्ट्रेट पार करके भारतीय नौसेना के साथ अंडमान निकोबार के पास सैन्य अभ्यास भी किया था। B2 स्प्लिट दुनिया का सबसे घातक बम्बर है। ये बमवर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। ये परमाणु रडार की पकड़ में नहीं आता और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। जिस जगह पर ये बम्बर तैनात किए गए हैं, अमेरिका का वो डियागो गार्सिया नेवल बेस न सिर्फ भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए खास है। और इस जंगी योद्धा की तैनाती के बाद ड्रैगन के भीतर दहशत पसर गई। टीम न्यूज़ नेशन। अब LAC पर चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारियों की बात करते हैं। अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के बाद भारत ने LAC पर LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी। और खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये मेड इन इंडिया की शान भी है। LAC पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान। बॉर्डर पर मेड इन इंडिया बाहुबली। दुनिया के सबसे हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देंगे दुश्मनों को टक्कर। देश के दुश्मनों को पहले ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का खौफ है। अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ देश में ही बने दुनिया के सबसे हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सरहद की सुरक्षा करेंगे। वजन में हल्का और बेहद घातक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया की शान है। LAC पर 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कई खूबियां हैं। LCH वजन में हल्का है लेकिन भारी हथियार ले जा सकता है। ये दिन हो या रात किसी भी वक्त अपना टारगेट हिट कर सकता है। लेह लद्दाख जैसे काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी मारक क्षमता काफी घातक है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन और डेवलप किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने HAL से ऐसे 160 हेलीकॉप्टर की जरूरत बताई है। DAC ने फिलहाल HAL को 15 हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहा है। इनमें से 10 एयरफोर्स और 5 सेना को सौंपे जाने हैं। भारत की वायु सुरक्षा के लिहाज से इस हेलीकॉप्टर को बेहद जरूरी बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दरअसल में हिंदुस्तान की कोशिश है चीन की विस्तारवादी साजिशों को रोकने की। चीन की इसी विस्तारवादी साजिशों से हर मुल्क परेशान है जिसकी सीमा चीन से लगी है या ना लगी हो। अब बात करते हैं ताइवान की, जो लगातार चीन की इसी तरीके की विस्तारवादी साजिशों से परेशान है और इन साजिशों को रोकने के लिए ताइवान ने बड़ा कदम उठाया है। चीन की दादागिरी को जवाब देगा ताइवान।
ताइवान ने अपने डिफेंस बजट में किया इजाफा। छोटे से मुल्क ताइवान को लेकर चीन की नीति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन की सेना ताइवान को टारगेट करने के लिए लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। बार बार ताइवान को चीन की आर्मी की तरफ से धमकी दी जा रही है। चीन से निपटने के लिए ताइवान भी एहतियातन कदम उठा रहा है। ताइवान ने अपने डिफेंस बजट में इजाफा किया है। बजट में करीब 1.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है ये बजट। ताइवान को अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। चीन की सेना की एम्फीबियस लैंडिंग को जवाब देने के लिए ताइवान ने सी माइंस की मांग की है। इसके साथ ही समुद्री रक्षा के लिए ताइवान क्रूज मिसाइल की तैनाती की भी मांग कर रहा है। टी न्यूज नेशन। दरअसल में चीन के ऐसी विस्तारवाद को जवाब देने के लिए तमाम मुल्क तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है और इस परीक्षण को 100% सफल बताया जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ब्रह्मास्त्र एडवांस एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। एयर डिफेंस सिस्टम जो परमाणु मिसाइलों को पल भर में तबाह कर सकता है। बुधवार रात को समंदर में इस डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक टारगेट को लोकेट किया, फिर आसमान में ही उसे तबाह कर दिया गया। इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम बेहद घातक है। एरो सिस्टम एरो 3 और एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है। इसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। परमाणु के साथ साथ गैर परमाणु मिसाइलों के खिलाफ भी एक कारगर है। एरो 2 की डिटेक्शन रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इसकी टारगेट स्पीड 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इजराइल ने एरो 2 मिसाइल सिस्टम को अब तक 5 बार अपग्रेड किया है। वैसे अमेरिका और इजराइल 2017 से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर फोकस कर रहे हैं। एरो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। वैसे एरो 2 मिसाइल को इजरायली सेना में साल 2000 में शामिल किया गया था, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल 2017 में हुआ था। एरो 3 के मुकाबले एरो 2 कम दूरी की मिसाइलों को टारगेट करता है, लेकिन एरो 2 को लगातार एडवांस बनाया जा रहा है। एरो 2 का एडवांस वर्जन इजराइल और अमेरिका की मजबूत डिफेंस सिस्टम का प्रतीक है। टीम न्यूज नेशन। दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। संकट काल में मुल्कों के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है और इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताई है। हिमालय से दक्षिण चीन सागर तक चीन की दादागिरी। कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी साजिश। क्या कोरोना की वजह से दुनिया में संघर्ष तेज होगा? पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। उम्मीद तो यही थी कि इंसानियत को बचाने की जंग में दुनिया एकजुट होगी, लेकिन सब कुछ इसके ठीक उलट हो रहा है। संघर्ष बढ़ रहे हैं, नए संघर्ष पैदा हो रहे हैं। शांत हिमालय क्षेत्र में चीन की साजिशों की वजह से गलवान में खूनी संघर्ष हुआ। दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक तनाव है। चीन की जो नीति है उससे यही लगता है कि जिनपिंग इस त्रासदी का फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी कमियों, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए संघर्ष का सहारा लिया जा रहा है। संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बगैर चीन का नाम लिए कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी न केवल गरीबी को दूर करने और शांति स्थापित करने के लिए अभी तक की गई कोशिशों के लिए खतरा है, बल्कि इससे मौजूदा संघर्ष के बढ़ने और नए संघर्ष पैदा होने का भी खतरा है। जानकारों के मुताबिक इसमें दो राय नहीं है। कई मुल्कों के बीच तल्खी बढ़ी है। कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी, इसको लेकर असमंजस है। कोरोना के कारण क्या दुनिया के शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा, इस आशंका से संघर्ष पैदा हो रहे हैं। संघर्ष को बढ़ावा देकर अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर भी हावी होने की कोशिश हो रही है। टी न्यूज नेशन। हाल ही में कोझिकोड विमान हादसे के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जाबाज पायलटों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मुसाफिरों की जान बचाई। लेकिन इससे पहले भी दुनिया भर में कई बार पायलटों ने विमान की खतरनाक लैंडिंग कराई है, मुसाफिरों की जिंदगी को बचाया है। शायद ऐसी खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें आपने नहीं देखी। धरती पर कदम रखने से पहले ही विमान हवा में हिचकोले खाने लगते हैं। प्लेन में सैकड़ों यात्री सवार थे। पायलट ने खतरे को भांप लिया था। प्लेन तेजी से रनवे को टक्कर मारता है और फिर हवा में उछल जाता है। प्लेन के आगे का हिस्सा एक बार फिर रनवे को जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन जाबाज पायलटों ने सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी बचाई।
विमान लैंडिंग की दूसरी खतरनाक तस्वीर को देखिए। रनवे पर उतरते ही विमान बेकाबू होकर हिचकोले खाने लगता है। फिर विमान में जोरदार धमाका होता है। हालांकि पायलट ने प्लेन में सवार मुसाफिरों की जान बचाई। सांस रोक देने वाली प्लेन लैंडिंग की तस्वीर इंडोनेशियन विमान की। लैंडिंग के वक्त विमान के आगे का हिस्सा करीब 45 डिग्री एंगल के साथ जमीन पर टकराता है और एक के बाद एक कई बार रनवे से टकराता भी। ये तस्वीर अब लगातार वायरल हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको ब्राजील और अर्जेंटीना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। और डराने वाली बात यह कि ब्राजील में यह आग पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा देखी जा रही है। हर तरफ आग का दरिया, जंगल धधक रहे हैं, आसमान में छाया है धुएं का गुबार, पशु पक्षियों में मचा है कोहराम। धरती और आसमान तक आग के खिलाफ जंग चल रही है। ये खौफनाक तस्वीर जंगल में आग से हुई तबाही की तस्दीक कर रही है। प्रकृति की विनाश लीला की ये तस्वीर ब्राजील की है। आग की ये घटना ब्राजील के रोंडोनिया स्टेट की है। ये ब्राजील का पेंटानल है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड। 2019 की तुलना में पेंटानल में आग लगने की घटनाओं में 3 गुना इजाफा हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल जुलाई तक जंगल में 3682 आग की घटनाएं हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 201% ज्यादा है। ये वेटलैंड ब्राजील के साथ बोलीविया और पैराग्वे तक फैला हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हरे जंगलों को आग शमशान में तब्दील कर रही है। इस जंगल में आग के तांडव से हाहाकार मचा हुआ है। जंगलों में धधकती ज्वाला को शांत करने के लिए चौतरफा जंग चल रही है। देखिए कैसे एक फाइटर प्लेन तेजी से आता है और आग पर झाग छिड़क कर आगे निकल जाता है। फिर बारी आती है हेलीकॉप्टर की। फायर फाइटर के जवान नदी से पानी भरते हैं और फिर आग पर बौछार करते हैं। अर्जेंटीना के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। मुल्क के पैराना डेल्टा में आग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। 12 साल में इसे अब तक की सबसे भयानक आग बताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के पोर्टलैंड में नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन की आग तो थम गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा जहर जिसका असर 2 महीने बाद भी पोर्टलैंड की फिजा में नजर आ रहा है। 2 महीने पहले कुछ इस तरह अमेरिका का पोर्टलैंड जंग का मैदान बना था। नस्लभेद के खिलाफ उठी चिंगारी का सबसे ज्यादा असर पोर्टलैंड में ही दिखा था। तब प्रदर्शनकारी को काबू में करने के लिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन जब प्रदर्शन का तूफान थमा तो पता चला कि जिस आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया था, उसका जहर अब भी यहाँ की फिजा में घुला हुआ है और लोगों को परेशान कर रहा है। पोर्टलैंड के पर्यावरण विभाग ने पोर्टलैंड की सड़कों की सफाई तो कर दी, लेकिन जब कुछ सैंपल की जांच की गई तो पता चला कि प्रदूषण को फैलाने वाले जहरीले कण अब भी यहाँ मौजूद हैं, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। दरअसल प्रशासन की कोशिश है कि इस प्रदूषण का फैलाव विलमेट नदी तक ना पहुंचे। अधिकारी भी मान रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान प्रदूषण का लेवल पोर्टलैंड को छोड़कर अमेरिका के बाकी देशों में उतना नहीं था। अब सैंपल जांच करके ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर आंसू गैस को घातक बनाने के लिए कौन कौन से रसायन मिलाए गए थे। जांच जारी है, लेकिन शहर की फिजा कब प्रदूषण मुक्त होगी, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में कोरोना के संकट काल में स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अमेरिका से एक डराने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका में बीते 2 हफ्तों में 97,000 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत ये जोखिम लेने को तैयार है? कोरोना पर अमेरिका से आई डराने वाली खबर। बीते 2 हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव हुए 97,000 बच्चे। एक और भारत में कोरोना वायरस के कारण बीते 5 महीने से बंद स्कूलों को जहां सरकार फिर से खोलने की तैयारी कर रही है, वहीं अमेरिका में स्कूलों को खोलने से पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में तकरीबन 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। किसी भी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता यदि सारे बच्चे एक साथ बुलाए गए। दरअसल बच्चों में किलर कोरोना वायरस का कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए लॉकडाउन के बाद खुले स्कूलों और यूनिवर्सिटी में 16 से 30 जुलाई के बीच बड़े पैमाने पर छात्रों की कोरोना जांच की गई और ये डराने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि कोरोना के 50 लाख मामलों के साथ अमेरिका टॉप पर बना हुआ है
और इसमें करीब 3,38,000 बच्चों का आंकड़ा है जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। टीम न्यूज नेशन। चलिए, लाख टके की बात में रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे किम का परमाणु प्लान हो गया पानी पानी और समंदर में घोड़े ने कैसे किया रेस्क्यू।